चैप्टर 3 प्रतिभा की कसौटी। प्रतिभा उसका मतलब होता है बुद्धि। जीवन में अभ्यास का बड़ा महत्व है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि प्रतिभा जन्मजात नहीं होती, बल्कि उसे अभ्यास के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। प्रस्तुत पाठ में हमें अभ्यास का महत्व बताया गया है और कहा गया है जो बुद्धि होती है वो जन्मजात नहीं होती, बल्कि उसे अभ्यास के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है और अभ्यास के माध्यम से ही कोई भी मूर्ख व्यक्ति विद्वान बन सकता है। ईशिता और तरुण भाई बहन थे। एक दिन वे दोनों सागर तट पर गुमसुम बैठे लहरों को देख रहे थे। गुमसुम उसका मतलब होता है उदास, ख्यालों में खोया खोया। उनका मन बहुत उदास था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि घर और स्कूल में हमेशा उन्हें फटकार ही क्यों पड़ती है। फटकार उसका मतलब होता है डांट। वे सोच रहे थे कि काश हमें कोई बता सके कि हम में क्या कमी है। अनमने मन से वे चारों ओर देख रहे थे। अनमना उसका मतलब होता है उदास, निराश। तभी उनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो उनके मामा जी जैसा दिखाई देता था, परंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने सोचा कि मामा जी तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहाँ कैसे हो सकते हैं। लेकिन वह व्यक्ति तो उनकी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा था। जो व्यक्ति था वो उनके मामा जी की तरह दिख रहा था और वो व्यक्ति था उनकी ओर ही चला आ रहा था। उनके पास आते ही उनकी आंखों में चमक आ गई और दोनों का दिल बाग बाग हो उठा और वे दौड़कर मामा जी से लिपट गए। दिल बाग बाग होना उसका मतलब होता है बहुत खुश होना, और जो व्यक्ति था वो उनके मामा जी ही थे। उनको देखकर दोनों बच्चे बहुत ही खुश हो गए। तुम दोनों इस समय यहाँ अकेले कैसे? मामा जी ने पूछा। दोनों ने कनखियों से एक दूसरे की ओर देखा और चेहरा झुका लिया। कनखियों से देखना उसका मतलब होता है तिरछी नज़र से देखना। वे दोनों कैसे बताए कि उनके मन में क्या खलबली मच रही है, क्या सोच रहे हो? मामा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं कहते हुए दोनों ने सहम गए। अपने को सहजते हुए तरुण ने पूछा, मामा जी आप ऑस्ट्रेलिया से कब आए? मैं अभी आधे घंटे पहले आया हूँ। अखबारों में तुमने पढ़ा होगा कि मुंबई शहर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन उसका मतलब होता है सभा। मैं उसमें एक सत्र की अध्यक्षता के लिए आया हूँ, मामा जी ने कहा। आपने मम्मी पापा को अपने आने के बारे में नहीं बताया? ईशिता ने पूछा। नहीं ईशिता, समय ही नहीं मिला, मामा जी ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। आप किस विषय पर चर्चा करेंगे? तरुण ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। मेरा विषय है बच्चों का IQ कैसे मापा जाए और कैसे बढ़ाया जाए, मामा जी ने बताया। मामा जी की बातें सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। यही तो उनकी समस्या थी। वे दोनों और उत्सुक हो गए। मामा जी क्या हम भी सम्मेलन में आ सकते हैं? तरुण ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मामा जी ने दोनों बच्चों की पीठ थपथपाते हुए कहा। दोनों बच्चे मामा जी को साथ लेकर घर गए। मामा जी अपनी बहन और जीजा से प्रेम पूर्वक मिलकर बहुत खुश हुए।
तरुण और इशिता मामा जी से अपने सारे सवालों का जवाब जानने के लिए उतावले हो रहे थे। मामा जी ने बच्चों के चेहरे की उदासी देखकर कहा, चलो मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो तरुण और इशिता दोनों उदास थे, तो मामा जी ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। दोनों खुशी खुशी उनके पीछे चल पड़े। मामा जी ने डीवीडी प्लेयर चालू किया और दोनों बच्चे सांस रोक कर देखने लगे। स्कूल का प्रांगण है। अब जो मामा जी दिखा रहे हैं इशिता और तरुण को, वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि उसमें क्या क्या हो रहा है। स्कूल का प्रांगण है। बच्चे खेल की अपेक्षा गुटों में चर्चा कर रहे हैं। 8वीं के बच्चे हैं, किंतु उनके चेहरों पर कोई उल्लास या उमंग की झलक दिखाई नहीं देती। सब कक्षा में बारी बारी से आ जाते हैं। बादल कक्षा में बैठा किताब के पन्ने उलट पलट रहा है। फिर अचानक जोर से मेज पर किताब पटकता है। बादल, उफ, यह किताब है या आफत। इतनी देर से माथा पच्ची कर रहा हूँ, दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। अपराजिता हंसती है। दिमाग में कोई दरवाजा हो तो ही कुछ घुसेगा ना। कक्षा के साथी जो जोर से हंसते हैं। इतने में 2 दल बन जाते हैं। एक दल जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है और दूसरा सामान्य। पूरे क्लास 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक दल होता है वो बुद्धिशाली है और दूसरा दल है उसमें सामान्य बुद्धि है। प्रकाश, बुद्धि हो तो ही कुछ समझ में आएगा ना। बादल गुस्से में, अच्छा, बड़ा आया बुद्धि वाला, कभी अच्छे अंकों से पास हुआ है क्या? चला है मुझे नीचा दिखाने। प्रकाश, क्या कहा? मैं अच्छे अंकों से पास नहीं हुआ। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे ऊंची आवाज में बोलकर अपने को महान बताने वाले। सुधीर, नील, गगन, छाया, अमर, शेखर, पत्रताप जोर जोर से लड़ने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि सब हाथापाई पर उतर आते हैं। वरदान, जिस बात पर तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो वह आईक्यू की कमी है। बादल चीखते हुए, अरे जाओ जाओ, बड़ा आया समझाने वाला। वरदान, हाँ, स्कूल में सर्वोत्तम अंक लाने वाला जरूरी नहीं कि जीवन में सफल हो जाए। बादल, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो मुझे समझ क्यों नहीं आता, याद क्यों नहीं रहता? वरदान, इसके लिए तुम्हें परस्पर विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए, जिससे मस्तिष्क में एकाग्रता बढ़ेगी। अपराजिता, हाँ बादल, व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए व्यक्ति को अपने मन मस्तिष्क खुले रखने चाहिए। वरदान, बिल्कुल ठीक, कल्पनाशीलता और जिंदा दिली भी जरूरी है। शोर सुनकर और एक जगह जमघट देखकर हेडमास्टर वहां आ पहुंच जाते हैं। हेडमास्टर, क्या बात है? छात्र, सर, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हेडमास्टर, क्यों? छात्र, आईक्यू को लेकर। हेडमास्टर आश्चर्य से, आईक्यू अर्थात बौद्धिक स्तर? आईक्यू का मतलब होता है बौद्धिक स्तर। हेडमास्टर, बंद करो झगड़ा। उनकी आवाज़ सुनते ही सब बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। अब हेडमास्टर आ गए हैं तो झगड़ा तो बंद करना ही पड़ेगा। सारे छात्र मेरे कक्ष में आओ, आदेश देते हुए हेडमास्टर अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। उनके पीछे सभी छात्र कक्षा में पहुंचकर सिर नीचा करके लाइन में खड़े हो गए। हेडमास्टर डांटते हुए, तुम लोगों जानवरों की तरह क्यों लड़ रहे थे?
भेड़ मास्टर सबको डांट रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम सब ऐसे जानवरों की तरह क्यों लड़ रहे थे। सब चुप। अपराजिता, तुम मुझे सच बताओ कि क्या हुआ था। अब हेडमास्टर ने अपराजिता से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ था। अपराजिता चुपचाप नजरें नीचे करके खड़ी रहती है। हेडमास्टर, बोलती क्यों नहीं हो। अपराजिता, सर, पिछले कुछ दिनों से छठी, सातवीं, आठवीं और नवीं कक्षा के छात्रों के बीच आईक्यू को लेकर बहुत वाद विवाद चल रहा है। जिस छात्र के अंक कम आते हैं उन्हें सब चिढ़ाते हैं और यह हम सबके लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। हेडमास्टर, बस इतनी सी बात समझ नहीं आई और लड़ने लग गए। जाओ, सब कक्षा में बैठो, मैं बताता हूँ आईक्यू क्या है और इसका विकास कैसे करना चाहिए। अब जाओ अपनी अपनी कक्षा में। थोड़ी देर में हेडमास्टर कक्षा में प्रवेश करते हैं। सब छात्र खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। हेडमास्टर मुस्कुराते हुए उन्हें बैठने का संकेत देते हैं। हेडमास्टर, बादल, तुम अपने सवाल खुलकर सामने रखो। कहो, क्या पूछना चाहते हो। बादल, सर, हम सब जानना चाहते हैं कि आईक्यू का स्तर भिन्न क्यों होता है। कोई होशियार होता है तो कोई मंदबुद्धि, ऐसा क्यों। हेडमास्टर, बच्चों, आप लोग जरा भी निराश और उदास न हो। कोई यह न सोचे कि उसमें प्रतिभा कम है या नहीं है। यह गलत है कि प्रतिभा जन्मजात होती है। देखो, अब हेडमास्टर बोलते हैं कि प्रतिभा जन्मजात होती है, यह बात गलत है। बादल, क्या व्यक्ति की तर्क शक्ति को बौद्धिक स्तर द्वारा मापा जा सकता है। बादल ने प्रश्न पूछा। हेडमास्टर, तर्क शक्ति को बौद्धिक स्तर द्वारा जरूर मापा जा सकता है, साथ ही एक खास पद्धति द्वारा विकसित भी किया जा सकता है। बादल, सर, सब यह क्यों कहते हैं कि इसमें बुद्धि अधिक है। हेडमास्टर, संसार में जितने वैज्ञानिक हुए हैं या महान विभूतियाँ हुई है, जरूरी नहीं कि वे सब बहुत ही बुद्धिमान थे या प्रतिभा संपन्न ही थे। बादल, ऐसा कौन सा महान व्यक्ति था जो पढ़ाई में तेज नहीं था। हेडमास्टर, आइंस्टाइन कितना प्रसिद्ध है। बादल, वे तो बहुत बुद्धिमान होंगे। हेडमास्टर, नहीं, जानते हो, आइंस्टाइन के माता पिता उस दिन बहुत उदास थे जब उनके शरारती लड़के को नोट के साथ कक्षा से बाहर निकाल दिया गया था। आइंस्टाइन थे, वो पढ़ रहे थे तो बहुत शरारत करते थे, तो उनको अपनी कक्षा से बाहर निकाल दिया गया था। अपराजिता आश्चर्य से, अच्छा, पर क्यों। हेडमास्टर, अध्यापक नहीं चाहते थे कि कक्षा में उसकी उपस्थिति से दूसरे छात्रों पर बुरा असर पड़े, क्योंकि वह बचपन से ही पढ़ाई में सुस्त था और सबसे डांट खाता रहता था। बादल, फिर वह इतना होशियार कैसे बन गया। हेडमास्टर, जब वह बड़ा हो गया तो उसके मित्रों ने भी यही प्रश्न उससे पूछा था। बादल, इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी छात्र भले ही उसकी जीवन शैली कैसे भी क्यों न हो, अपने को विकसित कर सकता है। वरदान, जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। मस्तिष्क में एकाग्रता लाना अभ्यास की बात है। हेडमास्टर, बौद्धिक स्तर पाने के लिए जो भी चतुराई या समझदारी पहले से उनके पास है, उसे मूलधन या पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाए। हमें अपना घिसा पीटा रवैया बदलना होगा और अपने आसपास की दुनिया पर नए ढंग से नज़र डालनी होगी। अपराजिता, सर, आइंस्टाइन जैसे लोग भी किसी परियोजना को सफल बनाने के लिए कुछ करते होंगे।
हेडमास्टर जी, बिल्कुल। वह क्रोध में न आकर प्रेरणा और दीर्घकालीन धैर्य के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। वह कभी क्रोध नहीं करते और समय समय पर अपना धैर्य यानी कि धीरज को वो संतुलन बनाए रखते हैं। समस्याओं को विभिन्न चरणों में तोड़कर हल करने का अभ्यास करते हैं और जो भी समस्या होती है उसको अलग अलग भागों में विभाजित करके उसको हल करने की कोशिश करते हैं। बादल, इसका मतलब है कि हम सब विषमता में डट कर जूझने की हिम्मत रखते हैं। हम भी जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बस ज़रूरत है बुलंद हौसले की। हमारे में आत्मविश्वास हो तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। बादल, सर, क्या भाग्य निर्माता स्वयं मानव ही होता है? अब बादल हेड मास्टर से पूछा कि सर, जो मनुष्य होता है वो अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है, अपना भाग्य खुद बनाता है। हेड मास्टर, हाँ, भाग्य का निर्माता स्वयं मानव ही होता है। अपराजिता, वह कैसे? हेड मास्टर, जब ईश्वर मानव की रचना कर रहे थे तब उनसे उनके सेवक ने पूछा कि इसके भाग्य की रचना तो आपने की ही नहीं प्रभु। तब प्रभु ने मुस्कुराकर बोला, मैंने इसके शरीर में 2 बलिष्ठ बाहें, 2 मजबूत पाँव लगा दिए हैं। इसके अलावा मस्तिष्क में रचनात्मकता डाल दी है जिससे वह स्वयं अपना भाग्य निर्माण कर लेगा। मैंने इसके शरीर में 2 पाँव, 2 पैर, एक मस्तिष्क सब लगा दिया है और इसके जो मस्तिष्क है उसने रचनात्मकता डाल दी है जिससे वह अपना भाग्य का निर्माण खुद करेगा। जब आइंस्टाइन से पूछा गया कि आप इतने ज्ञानवान कैसे हुए तो उन्होंने अपने बचपन की शैक्षणिक समस्याओं को याद कर अत्यंत दार्शनिक ढंग से कहा। जब आइंस्टाइन को पूछा गया कि आप इतने ज्ञानवान कैसे हो तो आइंस्टाइन ने अपने बचपन की बात और शैक्षणिक समस्याओं के बारे में बात की। मेरा बौद्धिक विकास मंद पड़ गया था। मेरा जो बौद्धिक का विकास था, बुद्धि का विकास, वो बंद पड़ गया था। इसलिए बचपन में मेरा ध्यान आसमान के तारों की तरफ नहीं गया था। जब गया तो मैं काफ़ी बड़ा हो चुका था। उस समय में बच्चों की अपेक्षा समस्या को ज़्यादा गंभीरता से समझ सकता था। जानते हो बच्चों, स्कूल से निकाले जाने के ठीक 11 वर्ष बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विश्व को सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया, जिसके बाद से ब्रह्मांड के बारे में सबको दृष्टिकोण बदल गया। आइंस्टाइन थे, उसने विश्व को सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। सभी बच्चे हेडमास्टर की बात से सहमत हो जाते हैं। मामा जी, देखा बच्चों, जिनका IQ एकदम निम्न स्तर का था वे भी समय के अनुसार विलक्षण गुणों से परिपूर्ण होकर महान बन गए। सचमुच मेहनत तथा लगन से काम करने वाले ही जीवन में सफलता पाते हैं। बस उसके लिए आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और धैर्य चाहिए। फिर देखिए, सफलता व भाग्य उसका जीवन भर साथ नहीं छोड़ेंगी। देखा बच्चों आपने कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात बुद्धिशाली नहीं होता और बुद्धि अभ्यास के द्वारा ही हम विकसित कर सकते हैं। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर मधु धवन। नए शब्द सागर तट, उसका मतलब होता है समुद्र किनारा। प्रांगण, उसका मतलब होता है आंगन। तीक्ष्ण, उसका मतलब होता है तेज। बहुमुखी, अनेक विषयों में पारंगत। जन्मजात, जन्म से ही प्राप्त। पद्धति, तरीका। निर्माण करना, बनाना। कनखियों से,
उसका मतलब होता है तिरछी नज़रों से दिखना। उल्लास, खुशी। सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। एकाग्रता, एक ही विषय पर ध्यान लगाना। जिंदादिली, उत्साह। प्रतिष्ठा, मान मर्यादा। तर्क शक्ति, विवेचना, बहस। प्रतिभा, विलक्षण बौद्धिक शक्ति। दृष्टिकोण, विचारधारा। मुहावरे, दिल बाग बाग होना, उसका मतलब होता है खुश होना। फिट, थपथपाना, उसका मतलब होता है शाबाशी देना। आंखों में चमक आना, उसका मतलब होता है बहुत खुशी होना।